તમારો અવાજ ઓકે લેટ મી સી હા થઈ ગયો. તમે મ્યુટ કરજો. ઓકે, વેરી નાઇસ. ઓકે, લેટ સ્ટાર્ટ. ત્રૈગુણ્ય વિષય વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન નિર્દ્વંદો નિત્યસત્વસ્થો निर्योगक्षेमात्मवान. भगवान कहते हैं अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं. ये जो ट्रांसलेशन दिया है ना बहुत परफेक्ट दिया है, लेकिन समझना मुश्किल है. तो मैं फिर इस सिंपल भाषा में मैं ट्रांसलेशन करूँगा. तो भगवान कहते इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जा, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला तू हो जा. बहुत कुछ बातें भगवान ने एक ही श्लोक में बता दी है. भगवान कहते हैं कि वेद जो है वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो तीन गुण में आ जाते हैं. सत्व रजस तमस तीन प्रकार के गुण होते हैं. हम सभी तीन गुणों में रहते हैं, सत्व रजस और तमस. कभी हम सत्व में होते हैं, कभी रजस में ज़्यादा होते हैं, कभी तमस में ज़्यादा होते. एक ही इंसान शायद सुबह सत्व में होता है, दोपहर में फिर रजस में आ जाता है और फिर शाम को तमस में भी आ सकता है. ये सत्व रजस तमस तीनों के मिश्रित गुणों के प्रभाव से हम इंसान बरतते हैं. स्वर्ग में जो देवता लोग हैं वो भी ये तीन गुण में आ जाते हैं. लेकिन जो योगी होता है, जो संत होता है, वो तीनों गुण से पार चला जाता है. और जो तीनों गुण से पार चला जाता है उसको हम कहते हैं त्रिगुणातीत. जो तीनों गुण से आगे निकल गया है वो ऐसा त्रिगुणातीत है. तो कृष्ण जैसे व्यक्ति जो है, या कोई अरविंद जैसे व्यक्ति है, या रमण जैसे व्यक्ति है, या जो रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति है, कोई भी संत जो है वो तीनों गुण से पार चले जाते हैं, वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं. लेकिन भगवान कहते हैं कि वेद जो है वो भी तीन गुण से पार नहीं है, वो भी तीन गुण में ही आ जाते हैं. हमें आश्चर्य लगता है कि भगवान क्यों ऐसा कहते हैं. हालांकि वेदों की रचना भगवान ने की है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन. ये अर्जुन, वेद और गीता और जो भी शास्त्र है, जो भी कहा गया है, जो भी लिखा गया है, जो भी सुना गया है, जो सत्य है फिर भी अगर कहा गया है तो वो तीन गुण में आ जाता है. वो तीनों त्रिगुणातीत रहता नहीं है. क्योंकि जब सत्य प्रकाशित होता है किसी योगी के हृदय में, अव्यक्त होता है, योगी जब उसको कहता नहीं है, अपने अंदर ही रखा हुआ है, तो वो त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुण से पार होता है. लेकिन जैसे ही वो अपनी वाणी में लाके दूसरों को समझाने के लिए कहता है तो वो तीन गुण में आ जाता है, क्योंकि वो शब्द में आ जाता है, वाणी में आ जाता है. तो भगवान कहते हैं कि वेद का सत्य भी जो जमीन पर जब उतरता है, जब भाषा में प्रकट होता है, लिखा जाता है, कहा जाता है, तो वेद का सत्य भी जो शुद्ध रहता नहीं है, वो तीन गुण में आ जाता है. क्योंकि शब्द का सहारा लेना पड़ता है, और जो भी शब्द में ढाला जाता है, जो शब्द में रूपायित किया जाता है, जो शब्द में उसको आकृति दी जाती है, वो हमेशा तीन गुण में आ जाता है. वो तीन गुणों से पार नहीं होता है. और ये केवल वेद के लिए नहीं कहते भगवान, समस्त शास्त्रों के लिए कहते. शास्त्रों में सत्य है लेकिन पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही शास्त्रों को कहा जाता है वैसे थोड़ा अधूरा हो जाता है. पूर्ण सत्य तो मौन में पता चलता है, योगी को अपनी ध्यानस्थ अवस्था में पता चलता है. जब कोई शरणागति को पा लेता है, कृष्ण जैसे व्यक्ति, बुद्ध जैसे व्यक्ति, महावीर व्यक्ति के चरण में पूर्णतया शरणागत से झुक जाता है और शून्य हो जाता है. भाषा से परे हो जाता है, समय और स्थान की मर्यादा को लांघ देता है, वाणी से परे हो जाता है, बुद्धि से परे हो जाता है, इंद्रियों से परे हो जाता है, तभी उसको सत्य की अनुभूति होती है. लेकिन जो वही अनुभूति जो अगर वो कहने जाता है
दया के कारण। क्योंकि ऐसे लोगों को करुणा आती है ना कि मैंने जो जाना है लोगों को बताऊं। लेकिन लोगों को बताने की प्रक्रिया में सत्य जो है थोड़ा थोड़ा विकृत होने लगता है, सत्य अर्ध सत्य होने लगता है। जो सत्य 3 गुणों के पार था, वही सत्य जब भाषा में प्रवेश कर जाता है, वाणी में प्रवेश कर जाता है, तो वो 3 गुण में आता है। क्योंकि वाणी 3 गुण में है। वाणी का हम साधन उपयोग करते हैं, शरीर का साधन उपयोग करते हैं, इंद्रियों का साधन उपयोग करते हैं, ये सभी 3 गुण में है। तो ये साधनों का उपयोग करके अगर हम सत्य को प्रकाशित करते हैं तो सत्य भी 3 गुण में आ जाता है। ऐसा हो जाता है। पूर्ण सत्य फिर पूर्ण सत्य नहीं रहता है। इसलिए पहले वेद जो थे अव्यक्त थे, अपौरुषेय था, किसी की मालिकी के नहीं है, इसलिए उसको वेदों को अपौरुषेय कहा है। ये किसी की मालिकी नहीं है, जो उसको समझे उसका वेद। कोई भी हो सकता है उसमें, लेकिन वो अव्यक्त था, वाणी में नहीं था। लेकिन कहा जाता है रावण ने उसको वाचा दी। रावण बहुत विद्वान था, बहुत पंडित भी था, बहुत बुद्धिमान भी था, और कुछ दृष्टि से देखा जाए तो पंडितों का पंडित था। उसके आगे सब पंडित हार जाते थे, इतना ज्ञान उसमें भरा था। लेकिन जब उसने वेदों को वाचा दी तो वेद त्रिगुणात्मक हो गए, त्रिगुणातीत से त्रिगुणात्मक हो गए, ऊपर से नीचे आ गए। उच्च स्तर के थे लेकिन निम्न स्तर पे आ गए, क्योंकि वाणी में आ गए। तो ये बात समझने जैसी है। भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, मैं तुझे गीता समझाता हूँ, भागवत में सत्य है, रामायण में सत्य है, लेकिन सभी सत्य जो शास्त्र में जब आ जाता है, वाणी में आ जाता है, तो वो त्रिगुणातीत नहीं रहते, वो भी 3 गुण में आ जाते हैं, वो भी थोड़े अधूरे बन जाते हैं। इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। वेदों की निंदा नहीं करते भगवान, लेकिन सिर्फ अंगुली निर्देश करते कि जो शब्द में आ गया है तो फिर वो त्रिगुणातीत नहीं रहता, सत्व रजस तमस के पार नहीं रहता, वो सत्य रजस तमस की मर्यादा में आ जाता है। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान सिर्फ जो शब्दों की मर्यादा है, शब्दों जो निस्सहाय शब्द है, उसके प्रति भगवान अंगुली निर्देश करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसमें सत्य है, लेकिन यही सत्य नहीं, सत्य बहुत बहुत कुछ है जो नहीं कहा गया, उसमें सत्य ज़्यादा है। मैं कहता हूँ उसमें तो सत्य है, लेकिन जो मैं नहीं कहता हूँ, जो मैं नहीं कह पाता हूँ, वाणी में नहीं डाल सकता हूँ, उसमें सत्य ज़्यादा होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में, और बिछुड़ जाता है मुखरता में और वाणी में। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा हो नहीं सकती है, क्योंकि भाषा बड़ी मर्यादित होती है। भाषा मनुष्य की डायलेक्टिकल होती है, सत्य और नॉन डायलेक्टिकल होता है। सत्य इतना विराट है, उसको भाषा में कुंठित नहीं किया जा सकता है, सत्य को भाषा में ढाला नहीं जा सकता है। सत्य इतना विराट है, भाषा से भाषा को लांघ जाता है। तो जब सत्य को भाषा में डालने का प्रयास करते हो, सत्य थोड़ा कुंठित हो जाता है, वो त्रिगुणातीत नहीं रहता, त्रिगुण में आ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं सत्य को कहा नहीं जाता है। तो कहते हैं, किसी ने कहा कि, किसी ने नहीं, ओशो ने कहा, जब उन्होंने शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का भज गोविंदम के बारे में उन्हें बोलना शुरू किया नवंबर 1975 में, तो पहला सेंटेंस उन्होंने ये कहा कि सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। सत्य की कोई भाषा नहीं है, सत्य की कोई वाणी नहीं है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो जगत की सारी भाषाएं असत्य है, जगत की सारी भाषाएं असत्य है। हाँ? सत्य की कोई वाणी नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि सत्य को वाणी में डाला नहीं जा सकता। वाणी, भाषा बहुत मर्यादित है, इसकी मनुष्य ने रचना की है, और मनुष्य रचना कैसे करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा नहीं। सत्य तो बहुत आगे होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेद का सत्य भी जो है पृथ्वी पर उतरता है तो वो त्रिगुणातीत नहीं रहता है, सत्व रजस और तमस 3 गुणों की मर्यादा में आ जाता है। हालांकि सत्य जो है अव्यक्त सत्य, जो भाषा में नहीं है, वाणी में नहीं है, शास्त्र में लिखा गया नहीं है, ऐसा सत्य जो योगी को अनुभूति होती है,
कृष्ण को जो अनुभूति हुई थी, राम को अनुभूति जो हुई थी, बुद्ध को जो अनुभूति हुई, महावीर को जो अनुभूति, ऐसे योगी लोगों को जो सत्य को अनुभूति हुई वो अव्यक्त सत्य है। लेकिन क्या करें, वो उनको भी करुणावश सत्य बताना पड़ता है लोगों की सहायता के लिए। देखो मैंने पा लिया, मैं चाहता हूँ आप भी पालो। तो करुणावश वो सत्य को अगर बोलने जाता है तो क्या होता है कि उसने वो सत्य का अनुभव किया था वाणी से पार, मन से पार, बुद्धि से पार, स्थान के पार, समय से पार। तो उसको सत्य को व्यक्त करने के लिए उसको फिर से वाणी में आना पड़ता है, इंद्रियों में आना पड़ता है, मन में आना पड़ता है, बुद्धि में आना पड़ता है। तो ये सब मन, बुद्धि, वाणी तो 3 गुण में है। तो सत्य भी ऐसा हो जाता है सत्य भी 3 गुण में उसकी मर्यादा आ जाती है। इसलिए लोगों ने कहा, लाओ त्से नाम का एक आत्मज्ञानी इंसान चाइना में हुआ, उसने कहा कि दैट विच इज ट्रू कैन नॉट बी सेड जो सत्य है उसको कहा नहीं जा सकता है, एंड दैट विच इज सेड कैन नॉट बी ट्रू, और जो कहा जाता है वो सत्य नहीं हो सकता है। तो गीता में भी सत्य कहा गया है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो तभी मिलता है जब गीता कर कर पढ़ पढ़ के हम ध्यानस्थ हो जाए, तो फिर आगे की बात कुछ होती है कि सत्य अंतर में उसका प्रकाश होता है, अनुभूति होती है। जब अनुभूति है तो अनुभव करने वाला रहता नहीं, शून्य हो जाता है, इसलिए उसको अनुभूति कहते हैं, अनुभव नहीं कहते। अनुभव एक जगह है कि मैं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है अनुभव करने वाला मैं हूँ। और तीसरी बात है अनुभूति, जिसको अनुभूति हो, जिसने प्रकाश को देखा अपने अंतःकरण में, वो अव्यक्त प्रकाश को वाणी में डालना बहुत मुश्किल है, अकथ्य है इसलिए कबीर ने भी कहा कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, वो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। अगर किसी संत को आप आत्मा अनुभव की बात पूछो कि भाई आत्मा अनुभव कैसा होता है, वो कहेगा, लेकिन पूर्णतया नहीं कह पाता है। चाहे कितना भी एलोक्वेंट स्पीकर हो, साक्षात शंकराचार्य हो, साक्षात कृष्ण भी हो, साक्षात बुद्ध हो जिन्होंने बहुत अच्छी तरह सत्य को बताया, साक्षात महावीर हो, 24 तीर्थंकर जैनों में कोई भी हो, लेकिन पूर्णतया सत्य नहीं कहा जा सकता है, अकथ्य है। दैट विच इज ट्रू कैन नॉट बी सेड, जो लाओ त्से ने कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए कबीर ने भी लिखा आत्म अनुभव ज्ञान की, कोई आत्मा अनुभव की बात कोई पूछे तो क्या क्या कहेगा, कहा नहीं जा सकता। ये वैसे ही है, कोई गूंगा है उसको आप पूछे, आप उसको गुड़ देते हो या पिज़्ज़ा खिलाते हो कि कैसा लगा, वो सिर्फ हंस देगा क्योंकि वर्णन कर नहीं सकता। उसी तरह सत्य जो है, वो लोग सत्य का अनुभव करके गूंगे हो जाते हैं, कह नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी बात है सत्य का अनुभव। और सत्य विकृत हो जाता है कहने में ही, क्योंकि मीडियम बदल जाता है ना ये अंगुली मेरी सीधी आपको दिखती है, ठीक है, फिर वही अंगुली में मैं आपको पानी में डुबो के बताऊं तो आपको कुछ टेढ़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पानी के माध्यम से आप देखते हैं तो अंगुली टेढ़ी दिखती है। उसी तरह सत्य जो बिना माध्यम से अनुभूति हुई है, वाणी के बिना, मन के बिना, बुद्धि के बिना, स्थान के बिना, समय के बिना, समय के पार, उसी को जब योगी वाणी में आके करता है तो माध्यम बदल जाता है। और फिर उसका माध्यम बदलने, फिर हम सुनने वाले भी हमारे कान से सुनते हैं, हमारी बुद्धि से उसको समझने का प्रयत्न, हम स्लाइसिंग एंड डाइसिंग करते हैं, हम उसको ही पकड़ सकते हैं जो हम पकड़ सकते हैं सभी लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती, लेवल ऑफ ऑडियंस भी तो होता है ना। एक ही क्लास में टीचर्स वही बात पढ़ाता है, सब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन कोई विद्यार्थी डिस्टिंक्शन लेता है, कोई विद्यार्थी फर्स्ट क्लास लेता है और कोई विद्यार्थी फेल होता है, क्योंकि रिसेप्टिविटी हर इंसान की अलग होती है। तो ये सत्य के बारे में भी है। समस्त वेद जो है त्रिगुणात्मक है, वो त्रिगुणातीत नहीं है। शब्द निर्गुण नहीं हो सकता, वेद भी निर्गुण नहीं है, गीता भी निर्गुण नहीं है, सारा शास्त्र निर्गुण नहीं। हालांकि सत्य का अनुभव निर्गुण होता है,
निर्गुण अवस्था में होता है। इसलिए हमारे संतों को हमने त्रिगुणातीत कहे। ये स्वामीनारायण संप्रदाय में एक स्वामी का नाम है त्रिगुणातीत स्वामी, सहजानंद स्वामी, जो जिनको वो लोग त्रिगुणातीत कहते होंगे। लेट्स बिलीव दैट इट मस्ट बी ट्रू। डाउट करने का कोई सवाल नहीं है। वो जो फर्स्ट लिनिएज में जो आते हैं ना, वो लोग बहुत प्योर होते हैं। जैसे स्वामीनारायण भगवान हुए, उसके बाद ये हुए, तो पहले लिनिएज जो होती है 3-4 जनरेशन की, बहुत अच्छी होती है। बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ था। बुद्ध को तो आत्मज्ञान हुआ ही था, लेकिन उनके साथ महाकश्यप है, साधु आनंद है, मंजूश्री है, मौलंग पुत्र है, अनेक लोगों को आत्मज्ञान हुआ था बुद्ध के साथ। वो श्रृंखला चली थी, एक के बाद एक। फिर फाइनली द 6th जनरेशन बोधि धर्म को भी आत्मज्ञान हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर परंपरा हो जाती है, फिर आत्मज्ञानी बहुत कम हो जाते हैं। उसी प्रकार महावीर की परंपरा में होता है, उसी प्रकार सब आत्मज्ञानी की जब वो होते हैं तो इट इज़ प्योर एंड ब्यूटीफुल। लेकिन धीरे धीरे समय जब चलने लगता है तो सत्य थोड़ा पेल हो जाता है। कृष्ण भी कहते हैं इस बात को 4th अध्याय में कि अर्जुन, ये शास्त्र जो गीता का है ना, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन समय की रूपरेखा में समय बहुत चला गया, तो वो शास्त्र भी नष्ट जैसा हो गया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहं अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राव मनुरेक्ष्वा कवि ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त। ऐसा सकाल योगेन योगो नष्ट परम तप। काल चला गया, समय बहुत भी चल गया, इसलिए जो सत्य मैंने पहले कहा था, मनु को कहा, सूर्यदेव को कहा, राजर्षियों को कहा, उसने उसको कहा, अभी बहुत काल हो गया परंपरा से, और सत्य थोड़ा नष्ट प्राय हो गया। सांप गया नहीं लुसुट रहा, अब सिर्फ रेखा बची है, सांप तो चला गया है। तो अर्जुन, मैं फिर से सत्य को रिवाइव करता हूँ। तो ये बात है, सत्य बिखर जाता है, तो कोई शंकराचार्य आता है, फिर से वेदों का सत्य वो फिर से पुनर्जीवित करता है, क्योंकि वो वेदों का सत्य गंदी नालियों में चला जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो शंकराचार्य जैसा कोई आत्मज्ञानी है तो उसको सिद्ध कर देता है। फिर बुद्ध ने भी ऐसा किया था, वेद का सत्य पुराना पड़ गया था, और कपटी ब्राह्मणों ने मैं कहता हूँ कपटी ब्राह्मण, हालांकि मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन कुल से कोई ब्राह्मण होता नहीं है। लेकिन कपटी ब्राह्मण थे, उनका अपना प्रोफेशन चलाना था, धंधा चलाना था। उन्होंने वेद को भी बिल्कुल विकृत कर दिया था। तो बुद्ध आए, तो बुद्ध ने वेदों को फिर से शुद्ध कर दिया। इसलिए तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, क्योंकि उनका धंधा, उनका जो वेद पाठ, ये करना वो सब पकड़ उसकी कम हो जाती है। एस्टैब्लिशमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ, यू नो। मोर ए सोसाइटी इज अवे फ्रॉम ट्रूथ, मोर इट हेट्स दोज हु स्पीक ट्रूथ। दिस इज अ स्टेटमेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल। उन्होंने ये कहा था, जितनी सोसाइटी, जितना मनुष्य समाज सत्य से अलग है, उतना ही वो सत्य को तिरस्कृत करता है, सत्य की अवहेलना करता है। और कृष्ण भी कहते हैं गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमास्थित परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। ये अर्जुन, जब भी मैं मनुष्य रूप अवतार लेता हूँ तो लोग मेरी अवहेलना करते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, गंदी नालियों में फेंकते हैं, अपमान करते हैं मेरा। क्योंकि जो मूढ़ लोग हैं, जो एस्टैब्लिश लोग हैं, उनके लिए मैं चैलेंज बन जाता हूँ, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, और सत्य जो है एस्टैब्लिश को बिखेरने लगता है। तो ये सब हमेशा होता है, ये मनुष्य इतिहास में होता रहेगा, ऐसा ही हुआ है। कबीर आए तो उनका भी विरोध किया लोगों ने, साईं बाबा आए तो उनका विरोध किया, भगवान स्वामीनारायण उनका भी विरोध किया, ओशो आए उनका भी विरोध किया, महावीर आए उनका भी विरोध किया, बुद्ध आए उनका भी विरोध, और कृष्ण को भी 100 गाली देने वाले थे, राम को भी लोगों ने विरोध किया, सब लोग ने राम का स्वीकार नहीं किया था।
तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी लिखा गया है, जो भी कहा गया है, जो भी अभिव्यक्त किया गया है, जो भी सुना गया है, वो प्योर नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा बिखर जाता है। जैसे वो लाल रंग का कपड़ा होता है, धो धो के वो पिंक हो जाता है, कलर थोड़ा फेड हो जाता है, उसी तरह सत्य भी फेड हो जाता है। और वेद का सत्य इसलिए त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणातीत नहीं है। और गहरे में देखा जाए तो वो भी एक असत्य ही है, क्योंकि अर्ध सत्य तो सत्य से भी ज़्यादा, असत्य से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन कोई जब योगी आता है, वो वेद के सत्य को, गीता के सत्य को फिर से वो लॉन्ड्री कर देता है और हमारे लिए फिर से प्योर बना सकता है। ऐसा होता है। केवल जो अव्यक्त होता है, अनमैनिफेस्टेड होता है, जो कहा नहीं गाता, वही त्रिगुणातीत होता है। वेद का अर्थ है कि व्यक्त ज्ञान, दैट विच इज एक्सप्रेस्ड, जिसको शब्दों में डाला गया है, शब्द में सत्य। गीता का शास्त्र भी जो शब्द में संहिता, गागर में सागर। तो जैसे ही व्यक्त होता है, वैसे ही ये सब चीज़ें होने। जब सत्य को शब्दों में कुंठित करते हैं हम, तो सत्य कुंठित, तो शब्द जो है सत्य सीमित हो जाता है। सत्य को घेरा नहीं जा सकता है शब्दों से। परमात्मा को पूरा घेरा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अनलिमिटेड है, वो पार ही हो जाता है। पार हो जाना ही जिसका गुण धर्म है, उसका नाम है परमात्मा। आपके ये बहुत सुंदर है, परमात्मा इससे और कुछ सुंदर है। आपके ये बहुत सूक्ष्म है, पता भी नहीं चलता कि है। परमात्मा इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म। इसलिए भागवतकार ने कहा है, अत्ये तिष्ठति दशांगुलम। आप कुछ भी कहो, उससे 10 अंगुली आगे। आप कहेंगे ये बहुत भारी है, तो भगवान उससे 10 अंगुली ज़्यादा भारी है। तो सत्य को घेरा नहीं जाता। और जो भी सत्य व्यक्त किया जाता है, वो अपनी सीमा बना लेता है, वो असीम नहीं रहता है। जो बीज होता है उसमें भी वृक्ष है वो, लेकिन उसमें निर्गुण है, निराकार है। लेकिन जब जब बीज फूटता है तो फिर वो आकार में आ जाता है तो फिर वो निराकार नहीं रहता है। फिर वो वृक्ष जो बीज में छुपा है वो निराकार, क्योंकि वो बाहर आने लगता है। और जो बाहर आता है वो आकार में आता है, वो निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं है, त्रिगुणातीत नहीं है। तो कृष्ण जो है वेद की नहीं, समस्त व्यक्त सत्यों की बात करते हैं। केवल जब कृष्ण कहते हैं त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय, वो सिर्फ वेद की बात नहीं करते, जगत के सारे शास्त्रों की बात करते हैं कि सभी शास्त्र थोड़े अधूरे हैं। अधूरे होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि शब्दों में सत्य को घेरा नहीं जा सकता, शब्द बहुत छोटे हैं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि लाओ त्सु जो था ना, उसको वहाँ का जो लोकल किंग था चाइना में, वो उसको फोर्स कर रहा था कि आपको अपना अनुभव लिखना चाहिए एक किताब आपको लिखनी चाहिए। तो लाओ त्सु हंस देता था, क्योंकि वो जानता था कि लिखा नहीं जा सकता। जो भी लिखेगा वो अधूरा हो जाएगा, जो भी लिखेगा वो गलत हो जाएगा, वो ऐसा समझता था। लेकिन एक बार वो राज्य की सीमा क्रॉस करके जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया कि यू आर अंडर अरेस्ट भाई क्यों है? कि यू टू पे टैक्सेस। कौन सा टैक्सेस? आई डोंट हैव एनी इनकम। तो राजा ने कहा आपको एक टैक्स देना है, आपको जो अनुभव हुआ है वो लिखना है आपको तो वो भी हंसने लगा कि तू बचकानी बातें करता है मेरे भाई, ये बच्चों की बात है, लिखा नहीं जा सकता। तो लेकिन फिर भी राजा का प्रेशर था, फोर्स था राजा, तो उन्होंने लिखा। उसका बुक का नाम फिर ताओ हो गया, ताओ। ओके, तो उसमें पहला वाक्य उसने लिखा है कि जो कहा जाता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो कहा नहीं जा सकता दैट विच इज़ ट्रू कैन नॉट बी सेड, एंड दैट विच इज सेड कैन नॉट बी ट्रू। तो समस्त शास्त्रों की, चाहे गीता हो या रामायण हो या बाइबल हो या कुरान हो, कोई भी शास्त्र हो, भागवत हो या उपनिषद हो या वेद हो, इन लोगों की यही कठिनाई है कि जो कहा नहीं जा सकता उसे कहने की वो चेष्टा करते हैं कहा नहीं जा सकता है फिर भी उसको कहने की चेष्टा करते हैं। तो इस चेष्टा में फेल्योर इज गारंटीड
परमात्मा को उंगली से बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि परमात्मा तो चारों दिशा में है। शास्त्र जो है वो माइलस्टोन है, शास्त्र सत्य नहीं है। सत्य तो शास्त्र में होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सत्य जो होता है शास्त्र में नहीं होता है, शास्त्र में होता है लेकिन अधूरा होता है। लेकिन पूर्ण सत्य जो है शास्त्र में होता है, पूर्ण सत्य कृष्ण में होता है। गीता में पूर्ण सत्य नहीं आ सकता। पूर्ण सत्य बुद्ध में होता है, बुद्ध के धम्म पद में नहीं होता है। पूर्ण सत्य महावीर की वाणी में हो सकता है, लेकिन जैन शास्त्रों में पूर्ण सत्य नहीं हो सकता है। पूर्ण सत्य जीसस में हो सकता है, लेकिन बाइबल में पूर्ण सत्य नहीं, क्योंकि कहा गया सत्य है। और कहा जो गया वो गुणात गुण में आ जाता है, थोड़ा अधूरा आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण केवल वेद की नहीं, समग्र शास्त्रों की बात कर दे, उसमें गीता भी समाहित हो गई। ऐसा नहीं कि गीता वेद की उपेक्षा कर दे, ऐसा नहीं कि कृष्ण उसकी निंदा कर दे। भगवान कहते कि अंगुली से बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि अंगुली से तो एक ही दिशा बताई जाएगी कि ये रहा सत्य। सत्य तो चारों ओर है, दसों दिशा में है। हाँ? क्या करे, उसको कैसे बताए, बताना बहुत मुश्किल है। नानक, मैंने आपको अगली बार बताया था, लास्ट वीक, शायद आप भूल गए होंगे। नानक गए थे काबा, उनको इनविटेशन मिला था कि आप आइए काबा। वो गए थे, फिर रात को ऐसे पैर लंबा के सो गए। तो एक कोई मौलवी आया, उसको बहुत ज़ोर से डांटने लगा नानक को, आपको इतना पता नहीं चलता कि आप अपने टांग काबा के पवित्र पत्थर की ओर रख के सो जाते, शर्म नहीं आती? तो नानक ने कहा कि मेरी टांगे उस दिशा में कर दो जहाँ परमात्मा नहीं है। मेरी टांग, मेरे पैर उस दिशा में आप कर दो जहाँ परमात्मा नहीं है। तो वो भी सोचने लगा कि ये तो संभव नहीं, परमात्मा तो चारों ओर है। ये नानक और पुजारी का संघर्ष सदियों से चलता रहा है। जब भी कोई आत्मज्ञानी होता है, पंडित उसको समझ नहीं पाते। आत्मज्ञानी जो आता है वो शास्त्रकार, विद्वान लोग, आचार्य लोग, बड़ी बड़ी पदवी लेके जो बैठे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे रमण महर्षि को, समझ नहीं पाते बुद्ध को, समझ नहीं पाते नानक को, कबीर को, कपिल को, कणाद को, कृष्ण को। क्योंकि वो तो सत्य से भरे हैं। और जो पंडित होते हैं उनका सत्य तो बोरोड होता है। कोई पंडित होता होगा, उसने गीता कंठस्थ कर ली, वेद कंठस्थ कर ली, वो उसका नहीं है, उसका आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा के तय से बोलता है। बुद्ध अपनी आत्मा की आवाज़ से बोले, जो भी ज्ञान उनको मिला वो बोले, किसी शास्त्र से बोरोड नहीं था। ही डिड नॉट वायोलेट एनीबॉडीज कॉपीराइट। तो ये समझने जैसी है, क्योंकि सत्य को कहने में मीडियम बदल, जैसे मैंने आपको समझाया, वो टेढ़ा हो जाता है। एक और शब्दों को व्यक्त करने के लिए हमारी मर्यादा होती है कि व्यक्त सत्य जो है उसको व्यक्त किया नहीं जा सकता है। और वेलकम सचिन, और प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। और दूसरी ओर ये है कि जो सुनने वाले होते हैं उसके दिमाग में भी बहुत पूर्वाग्रह, बायस भरे होते हैं। स्टार्ट्स फिल्टरिंग, ये सत्य है या ये। साक्षात कृष्ण भी आके कहे हमको गीता, तो भी अपना माइंड बीच में लाएंगे और कृष्ण को कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है गीता में, मैं गीता जानता हूँ। हम कृष्ण को गीता का हवाला देंगे, इसे गीता का प्रमाण देंगे कि नहीं नहीं कृष्ण ऐसा नहीं, गीता के 5वें अध्याय में ऐसे लिखा। और कृष्ण के अरे गीता मैं साक्षात आया हूँ गीता का। क्योंकि ये हमारा पूर्वाग्रह होता है, हमारे पूर्वाग्रहों की जटिलता होती है, फिर सत्य बहुत दूर चला जाता है। और होता है क्या कि जो हमारी भाषा है वो इंद्रियों के अधीन है, वो इंद्रियाधीन भाषा है। इंद्रियों के अधीन जो भाषा है उसके सहारे से, उसके माध्यम से, उसके टूल से हम इंद्रियातीत, वर्णनातीत, कालातीत, शब्दातीत सत्य को वर्णन में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो तो संभव नहीं है। वो तो फिर सत्य विकृत है। इसलिए हमारे किसी ने कहा है
कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली तदपि तो गुणानाम ईश पारम न याति। साक्षात सरस्वती सर्वकाली लिखती ही रहे, लिखती ही रहे, लिखती ही रहे, तभी भगवान तुम्हारे गुण का, तुम्हारे वर्णन का पार नहीं आता है। वर्णन आप वर्णनातीत है। आपका वर्णन, पूर्ण वर्णन असमय, थोड़ा बहुत लिख सकते हो। भागवत में 18,000 श्लोक है। वेद व्यास ने ये 18 पुराणों में 3,85,000 श्लोक लिखे हैं, फिर भी कहा ये पूर्ण वर्णन तो संभव नहीं है। अब वेद व्यास इतने बुद्धिमान थे। तेन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदिदे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। जिनकी बुद्धि इतनी विशाल थी, वो खुद कहते कि भाई मैं पूरा वर्णन तो नहीं कर सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटली डिस्क्राइब, भगवान का वर्णन नहीं कर सकता। जब तुलसीदास ने रामायण लिखना चालू किया, उन्होंने भी वही किया कि मन मति रंग मनोरथ राव। भगवान मेरी मन और मति बहुत गरीब है और मैं आपका वर्णन करने जा रहा हूँ, ये तो संभव नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना मैं कर देता हूँ। तो परमात्मा, मंदिर का परमात्मा सगुण है, वेदों का परमात्मा सगुण है, गीता का परमात्मा सगुण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्य को शब्दों में डाला नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल है, वो कहा नहीं जा सकता है, वो छूट जाता है। सत्य ये कहा फिर भी छूट जाता है। पार हो जाना है जिसका गुणधर्म है, वो है सत्य, वो है परमात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणीय अर्जुन। वेद भी जो है वो त्रिगुण में आ जाते हैं, तुम्हें तो त्रिगुणातीत होना है। देखो कृष्ण जो है अर्जुन के लिए ऊपर का टारगेट फिक्स करते हैं। ये बोलते ये सब त्रिगुण में बात कर रहा हूँ मैं, तुम भी त्रिगुण में, और मैं आकार में हूँ तो त्रिगुण में आ जाता हूँ। जब मैं निराकार होता हूँ तब त्रिगुणातीत होता हूँ। तो अर्जुन तुम त्रिगुण हो, लेकिन तुम्हें त्रिगुणातीत अवस्था में जाना है। सत्य रजस तमस तीनों गुण से तुम्हें पार जाना है। वाणी से पार जाना है, इंद्रियों से पार जाना है, बुद्धि से पार जाना है। भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कहते हैं, लेकिन हमको कहते हैं। अर्जुन को एक माध्यम है। अर्जुन के माध्यम से हमको क्या है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन तू आत्मवान बन, निर्योगक्षेम बन, तो ये भरण पोषण की चिंता मुझ पर छोड़ दे, तू फिक्र मत कर, हो जाएगा सब कुछ, अपने आप हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर टू लुक आफ्टर यू। नित्य सत्वस्थो, हमेशा परमात्मा में स्थिर है, इधर उधर मत छोड़। द्रौपदी के ख्याल, हाँ विश्व सुंदरी है, लेकिन क्या कुछ नहीं। सभी सुंदरियाँ बेसुंदर हो जाती है। स्त्रियाँ जो 29 हमारे शास्त्रकार लिखते थे, अभी ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर वृद्धावस्था देखो सबको आती है। तो वेद की निंदा नहीं, भगवान वेद की निंदा नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान इधर त्रैगुणीय विषय वेदा जब कहते हैं कि वेद की निंदा करते हैं, वेद की निंदा नहीं है, सिर्फ शब्दों की मर्यादा का निर्देश करते हैं। गीता की निंदा नहीं है, सिर्फ व्यक्त की सीमा का निर्देश करते हैं। शास्त्रों की भी निंदा नहीं है, सिर्फ जो शास्त्रों की मर्यादा है उसकी तरह और भगवान अंगुली निर्देश करते हैं। और वचनों की निंदा नहीं करते, स्टेटमेंट्स की, गीता के विधानों की या वेद के विधानों की निंदा नहीं करते, लेकिन विधानों की अपूर्णता की ओर भगवान अंगुली निर्देश करते, शुरू में ही कर देते। ये गीता के शुरू में करना जरूरी था, ताकि हम गीता के जो अभ्यासी है उसको भी समझ में आएगा। सवाल वेद का नहीं है, सवाल गीता का नहीं है, सवाल भागवत का नहीं है, सवाल उपनिषद का नहीं है, सवाल शब्दों की मर्यादा है कि सत्य को शब्दों में घेरा नहीं जा सकता है, और व्यक्त होने के लिए शब्द का सहारा लेना पड़ता है। और फिर शब्द का सहारा लेते ही क्या होता है, शब्द का सहारा लेते ही सत्य थोड़ा विकृत होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय अर्जुन निर्द्वंदो
नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान, तो आत्मावान बन, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, तभी सत्य का अनुभव होगा। केवल गीता पढ़ने से सत्य का अनुभव नहीं होता है, केवल शास्त्रों को पढ़ने से अनुभव नहीं होता है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद शरणागति में जाना है, ध्यान में डूबना है, बिल्कुल बिल्कुल शून्य हो जाना है, अहंकार रहित हो जाना है, तभी सत्य का अनुभव होता है। जैसे मैंने कहा, सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। इस दृष्टि से देखा जाए जगत की सारी भाषा असत्य है। तो भगवान भी गीता में एक जगह थे, मौनम चास्मि जगुहानाम, जगत की जो भी रहस्यमय बातें होती है उसमें मैं मौन हूँ। आई एम द साइलेंस ऑफ ऑल द सीक्रेटिव थिंग्स इन दिस एग्जिस्टेंस। अनुभव मौन में होता है, शब्दों के बीच में होता है। तुलसीदास जब राम का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, बिना पग चलई सुनई बिन गाना, कर बिना कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बल जोगी, तनु बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रसहि घ्राण बिन वास अशेषा, अस सब बाती अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय न बरणी। अरे इसकी महिमा का वर्णन संभव नहीं है। कैसे कहते, तन बिना परस, शरीर के बिना भगवान स्पर्श करते, नयन बिना देखा, आंखों के बिना भगवान देखते, वाणी के बिना, मुख के बिना बोलते, हाथ पग के बिना कर्म करते, तनु बिना परस नयन बिना देखा, ग्रसहि घ्राण बिना वास, नाक की इंद्रिय नहीं है फिर भी सब सुवास ले लेते हैं, चमड़ी नहीं है फिर भी स्पर्श कर लेते हैं, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर लेते हैं। सब कर्म उन्हीं से होता है, त्वमेव केवलम कर्तासि। तो ऐसे महापुरुष श्री राम का वर्णन करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। और ये कहने वाला कौन है? कहने वाला जो वर्णन बहुत अच्छी तरह करते हैं वो तुलसीदास गोस्वामी जी है, जिन्होंने 15 साल तो काशी में संस्कृत का अभ्यास किया था। सोचो आप। हम 4 साल में डिग्री ले लेते और अपने आप को बहुत मानते हैं। 15 साल अभ्यास किया था संस्कृत भाषा का, शास्त्रों का, और फिर भी जब लिखा तो प्राकृत भाषाओं में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा। इसलिए तो पंडितों ने उसका विरोध किया कि ये संस्कृत में नहीं है तो उच्च कक्षा का नहीं हो सकता है। लेकिन तुलसीदास बेफिक्र है, कोई बात नहीं, मैं उसी भाषा में लिखना चाहता हूँ। लोग पकड़ पाए, थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है, तो मौन में सब कुछ प्रकट होता है। सत्य का जो हस्तांतरण होता है वो भाषा से परे होता है। कई बार गुरु कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, शिष्य सालों तक, फॉर मैनी ईयर्स, शिष्य उनके चरणों में बैठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, बैठते रहते हैं। गुरु के चरण में निपट रहना, कुछ देना न देना, मगन रहना, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है गुरु की आभा में बैठने से, उनके एनर्जी फील्ड में बैठने से। गुरु ने कुछ नहीं बोले, क्योंकि बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन गुरु की चेतना के साथ हमारी चेतना जब संलग्न हो जाती है तब बहुत कुछ बोला जाता है। अपने आप मौन वाणी में बहुत कुछ बोला जाता है। ऐसा हुआ नहीं, एक नाथ को अंदर से कॉल आया कि जनार्दन पंत मुझे बुला रहे, वो मेरे गुरु होने चाहिए। तो गुरु के साथ तलाश में था, तो उसको हृदय में टेक्स्ट मैसेज आया। उस जमाने में संकेत आ जाता है ऐसे लोगों को कि मैं पंढरपुर में, तो आ जा। वो गए तो जनार्दन पंत ध्यान में बैठे थे, वो कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तो एक नाथ ने बड़ी स्मार्टनेस की, वो भी ध्यान करने लगे। जनार्दन पंत कुछ नहीं बोले, ही सेड नथिंग। तो एक नाथ ने अपने गुरु पे ध्यान किया और गुरु भगवान पे ध्यान करते, तो तीनों अलाइन हो गए और पूरा भागवत का ज्ञान मौन से दे दिया, मौन वाणी से, कुछ बोले नहीं। अभी भागवत में 18,000 श्लोक है, उसको अगर कोई बोलने जाए तो भी कितने दिन लग जाए। गीता में 700 श्लोक है, हम गीता का पाठ करते हैं जब मंदिरों में इधर, तो कम से कम 3-3.5 घंटा लग जाता है। वो भी लोग थक जाते हैं बीच में। 9वें अध्याय के बाद ब्रेक रखना पड़ता है। कुछ चाय पानी।
18,000 श्लोक ऐसे ही मौन वाणी से परमात्मा ने जनार्दन पंत को दे दिए और जनार्दन पंत ने एकनाथ को दिए। और जब मौन वाणी से बाहर निकले आशीर्वाद दे दिए, यानी फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ए मोबाइल भागवत। जैसे मोबाइल लाइब्रेरी होती है ना, उसी तरह यू आर ए मोबाइल भागवत। गो ऑल ओवर इंडिया, ये भागवत का ज्ञान देना शुरू कर। देखो इतना बड़ा भागवत का सत्य वाणी के बिना एकनाथ को बोले, और फिर जब एकनाथ बोले तो थोड़ा असत्य हो जाता है, लेकिन पवित्रता रहती है। आत्मज्ञानी इंसान जब बोलता है तो उसमें बहुत पवित्रता होती है, उसमें बहुत सुवास होती है, इसमें बहुत सुगंध होती है। उनकी ऐसी सुवास हमारे नासापुटों को छू जाती है और हम दंग रह जाते हैं। उनकी वाणी जो है अमृत वाणी हमारे कर्णपट पे जब जाती है तो हम कुछ और जाते हैं, और हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए किसी गुरु का अनुगमन करना, आपको कोई गुरु मिल जाए, ये संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पैसे का कोई मतलब नहीं है, पैसा आता जाता है, ज़्यादा कम कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कोई गुरु मिल जाए, कोई आत्मज्ञानी इंसान हमारे रास्ते पे, हमारे सौभाग्य से वी कम अक्रॉस इट, वी स्टम्बल अपॉन हिम, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य इस जगत में कुछ नहीं है। और ये हो जाता है, जब भी हम उसके पात्र हो जाते हैं ना, तब अपने आप गुरु आ जाता है। ये अस्तित्व का कानून है, परमात्मा भेजता है गुरु। अचानक मिलता, अरे गुरु मैंने सोचा भी नहीं था, मिल गया। यूं अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीराने में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे। जैसे अचानक पर्वत से झरना फूट गया, ऐसे वो झरना हमारे सामने आ गया, गुरु आ गया। जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या ज़मीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमान से कोई शोक सितारा टूटे। आसमान से कोई सितारा नीचे आ जाता है कोई बार, ज़मीनों कोई मोहब्बत में तड़प कर। जब हमारे दिल में इतनी उत्कंठा होती है, मुमुक्षा होती है कि हम डेस्परेट हो जाते हैं सत्य के लिए, परमात्मा के लिए, ऐसी अवस्था में गुरु आ ही जाता है। ये अस्तित्व का नियम है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ढूंढने निकलेंगे आपको पता ही नहीं, क्योंकि हमारे में दृष्टि नहीं होती है। हीरे को परखने के लिए दृष्टि चाहिए ना, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हम कैसे परखेंगे? तो गुरु हमको परखता है कि दिस इज़ अ रेडी स्टफ, ये लड़का ये लड़की रेडी है, तो मैं आ जाता हूँ उसके जीवन में। और जैसे ही आ जाते हैं आपको पता चले यही मेरा गुरु है, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, आपको अंतरात्मा से आवाज़ उठने लगती है कि यही है। ये जो सत्य होता है, ये सब जो बातें हुए मौन में घटित होती है, शब्दों में नहीं होती है, फिर कोई वार्तालाप नहीं होता है। गुरु के साथ कम्युनिकेशन कम होता है, कम्युनियन ज़्यादा होता है। ये मैं फिर से आपको बता दूँ, कम्युनिकेशन कम होता है, वार्तालाप तो कम होता है, लेकिन कम्युनियन, गुरु के साथ हिल मिल जाना, आप गुरु में बिखर गए, गुरु आप में बिखर गया, और दोनों अलग रहे ही नहीं। आपने गुरु में के अंदर अपने आप को खो दिया, जैसे बूंद सागर में खो जाती है, जैसे भक्त भगवान में खो जाता है, इस तरह शिष्य को गुरु में खो जाता है। तो फिर वाणी की कोई ज़रूरत नहीं हुआ। ऐसे ही सब कुछ सत्य का हस्तांतरण इसी नाजुक हालत में होता है, ये वेरी डेलिकेट स्टेट। और गुरु भी इंतज़ार करता है कि जब शिष्य वो स्टेज पे आता है तभी उसको बता देंगे। ऐसा ही हुआ, बुद्ध एक बार आए अपने हाथ में कमल का फूल लेके, लोग सुनने आए थे, कुछ बोले नहीं भगवान। लोगों ने कहा हम आपको सुनने आए हैं। वो आगे वाले शिष्य थे, ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। बहुत पहुँचे हुए शिष्य थे, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए कि बुद्ध बोलते क्यों नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था ये 15 मिनट 20 मिनट में मैंने ये महाकश्यप जो बैठा है पेड़ के नहीं, उसको कह दिया है, मौन वाणी में कहा है। और मौन से ही कहा जा सकता है। मैं सत्य व्यक्त वाणी से तो सारे भारत में बुद्ध घूमे थे, 40 साल तक बोले थे, लेकिन सच्चा सत्य तो मौन में दिया जा सकता है, वाणी में नहीं दिया, क्योंकि वाणी में अधूरा हो जाता है। जैसे यहाँ कृष्ण कहते हैं त्रिगुणात्मक हो जाता है।
त्रिगुणीय विषय विदा। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने इसको दिया है महाकश्यप को। लोग महाकश्यप के पास पहुँचे कि हमको बताओ क्या बोला। तो महाकश्यप ने कहा, जब आप में से कोई ये अव्यक्त मौन वाणी को पकड़ने के लिए काबिल हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, तब मैं उसको मौन वाणी से ही बताऊंगा क्योंकि उस वाणी से बताया नहीं जा सकता है। आप जब इतने आध्यात्म में चैतन्य स्वरूप होने लगोगे, जब इतने आध्यात्म में आप विल बी मोर कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस रादर देन कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी, देन आई विल रिवील द ट्रूथ गिवन टू मी बाय बुद्ध इन ए लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। मौन में ही कहूँगा। इस तरह 6 जनरेशन तक ये सत्य चलता रहा, अंत में बोधि धर्म तक। वो इट वॉज 6th जनरेशन ऑफ बुद्ध और बुद्धिज्म। तो सत्य जो है मौन में ही कहा जा सकता है, मौन में प्रकट होता है। वाणी में आ जाता है तो क्या होता है, जैसे कृष्ण कहते हैं, वो अधूरा हो जाता है अधूरा होता है तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं आँखनों का जड़ गाले घसी, ऐसा हमारा आखा कहता है। आंधड़ो ससुरण सरंगट बहु एम कथा सांभळवा चाल्યું सो, ઊંડો કૂવોને ફાટી બહુ શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વે ફો। ससुरा अंधा है, उसकी डॉटर इन लॉ बहू जो है वो घूमटे में है, उसको कुछ उसका मन तो संसार में है उसके हस्बैंड में है, उसके आध्यात्म की कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो क्या करे, ससुर ने कहा तो भागवत कथा में दोनों गए हैं, और वो अंधा ससुर को भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है जो भी कहा तो ऊंडो कुओं ने फाटी वो। एक कुआ बहुत गहरा है और जो बाल्टी है वो जो है वो इसमें बहुत छेद है, पानी ऊपर आते आते तक तो बाल्टी ऊपर आते आते तक तो पानी बहुत निकल जाता है। वैसा ही सत्य का होता है, बाल्टी जब ऊपर आती है, जब निकलती है, जब सत्य का प्रवाह योगी के वाणी से निकलता है, डोंगरे के वचनामृत निकलते हैं, जो पकड़ते हैं वही पकड़ते हैं दूसरे दिन अखबार में भी आता है। मैं छोटा था तब पढ़ता था, लोक सत्ता में आता था डोंगरे का वचनामृत। पूरा तो मैं नहीं, लेकिन वचनामृत तो पढ़ लेता था, बहुत अच्छा था, मुझे भाता था और लगता था कि वो सच्चे संत है, ऐसा लगता था। लेकिन मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। शायद अगर आज कोई डोंगरे जैसा आ जाए और मैं उनके चरणों में बैठूं तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा समझ सकता हूँ। केवल गीता पढ़ लेने से या वेद पढ़ लेने से, उपनिषद पढ़ लेने से ये सब बातें आत्मसात नहीं होती है। किसी के चरणों में बैठना पड़ता है किसी को अपने हृदय में स्थान देना पड़ता है, गुरु, और गुरु के साथ प्रेम में डूबना पड़ता है। देखो एक संसार का प्रेम होता है, उसको हम कहते हैं फॉलिंग इन लव हम कहते हैं ना कि ही और शी फॉल इन लव, वो संसार में तो फॉल इन लव होता है। लेकिन जब आप गुरु के प्रेम में पढ़ते हैं तो इट इज़ नॉट फॉलिंग इन लव, इट इज़ राइजिंग इन लव इट इज़ राइजिंग इन लव। तो इट इज़ आवर चॉइस कि हमको प्रेम में गिरना है या प्रेम में उठना है परमात्मा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, गुरु के प्रेम में हम ऊपर उठते हैं। हमारी चेतना जो है ऊर्ध्वगामी बनती है और बहुत आगे की उड़ान लेती है। संसार के प्रेम में क्या होता है संसार के प्रेम में हमारी चेतना जो है पदार्थ जैसी हो, क्योंकि हमारी चेतना फिर पदार्थ में जाती है, स्त्री में जाती है, पुरुष में जाती है, उनके शरीर में जाती है, वो शरीर पदार्थ ही है, धन में जाती है, मान में जाती है, अपमान में जाती है, ये सब सांसारिक पदार्थ है। फिर चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है और पदार्थ जैसी चेतना हो जाती है तो उसको भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज सभी पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण का कानून लागू होता है। उसी तरह चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है तो उसको भी गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचती है, पृथ्वी की कशिश नीचे खींचती है। लेकिन जो इंसान की चेतना पदार्थ के साथ संलग्न नहीं है, संसार के साथ संलग्न नहीं है, अपनी चेतना के साथ कॉन्शियसनेस ज़्यादा जिसकी लगी हुई है,
वो चेतना ऊपर उठने लगती है. इट इज बीइंग पुल्ड अप बाय ग्रेस ऑफ गॉड रादर देन बीइंग पुल्ड डाउन बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ये फर्क है. लेट मी रिपीट. उसकी चेतना इट इज बीइंग पुल्ड अप बाय ग्रेस ऑफ गॉड रादर देन बीइंग पुल्ड डाउन बाय ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ये फर्क होता है. तो ये सत्य जो है, सत्य तो मौन में ही पकड़ा जा सकता है. ऐसा बहुत कम लोग, हाँ कोई ऐसा होता है, कोई अष्टावक्र कोई बोलता है, और जनक वो आधा योगी था. जनक अष्टावक्र के शब्दों को उसने पकड़ा, और शब्दों के पीछे जो निशब्द था, जो मौन था, उसको भी पकड़ लिया. सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ सुनने से. ये बहुत कम होता है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं है, लेकिन इतनी एकात्मकता से उसने सुना अष्टावक्र को कि सुनने मात्र से संबोधि की घटना हुई. अष्टावक्र ने जो बताया वो उपदेश सुन के ही जनक को आत्मज्ञान हो गया. ये बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है. तो अष्टावक्र और जनक का ये जो संवाद है बहुत अद्भुत है. और वो जो संवाद है क्योंकि अर्जुन इतना योगी नहीं था, हालांकि वो भी योगी जैसा था, लेकिन जनक ज़्यादा योगी थे. तो अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है, ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी उसकी हायर है. क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं कि कृष्ण ने भी कोई ऐसी वैसी बात की. कृष्ण भी बड़ी उच्च कक्षा की बात की, लेकिन उसको रिसीव करने वाला एक सांसारिक इंसान था. द्रौपदी का हस्बैंड था, अभिमन्यु का फादर था, और फिर अर्जुन की दूसरी पत्नी भी थी. कृष्ण की बहन भी उसकी पत्नी थी. तो ये सब तो था. अर्जुन सांसारिक पुरुष था, और जनक जो थे वो भी संसार में थे, लेकिन संसार में रह के भी योगी थे. ये बहुत कठिन तत्व है. संसार में थे लेकिन योगी बनकर रहते थे जनक. इसलिए जनक का नाम गीता में कृष्ण ने कहा है. तो जनक ने जब अष्टावक्र को सुना तो उनको आत्मज्ञान हो गया. ये बहुत कम होता है. देखो विवेकानंद को आत्मज्ञान का थोड़ा अनुभव मिला. जब रामकृष्ण ने वो उसकी छाती पर पैर रखा, उसको आशीर्वाद दिया, तो विवेकानंद को थोड़ा अनुभव हो गया. लेकिन सबको नहीं होता था. हजारों लोगों के माथे पे रामकृष्ण ने हाथ रखा होगा, लेकिन सबको नहीं होता है. जो तैयार होता है, वन वॉज ए रेडी मटेरियल, जिसका अंगारा ज्वलित हो सकता है, प्रज्वलित हो सकता है, जो डायनामिट की तरह एक ही चिंगारी काफ़ी है, एक्सप्लोजन हो सकता है. तो विवेकानंद तैयार थे. जब मिले तो रामकृष्ण ने कहा आई वॉज वेटिंग फॉर यू. ऐसा ही होता है, गुरु ऑल्सो वेट्स फॉर द राइट शिष्य. और जब राइट शिष्य मिलता है तो गुरु भी बहुत प्रफुल्लित होता है, गुरु भी खिल उठता है. जब तक ठीक तरह का शिष्य नहीं मिलता है तब तक गुरु भी इतना खिलता नहीं. जब तक अर्जुन नहीं मिला तब तक कृष्ण ने कभी, जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं तब तक कृष्ण इतने खिले नहीं थे. તમે તો મન મૂકીને વરસ્યા, પણ અમે તો જન્મ જન્મ ન તરસ્યા. कृष्ण खिल उठे गीता में, भागवत में. क्यों खिले? क्योंकि सामने रिसीव करने वाला परीक्षित राजा है. ऐसे योगी लोग हैं, और हमारे जैसे ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसे ही पूछ लेते सवाल, और अपने अभिमान में हम मग्न होते हैं कि ये होता है वो होता है. तो ये बात बहुत कहना है. अगली बार भी मैंने आपको समझाया था कि सत्य को कहा नहीं जा सकता है, अकथ्य है. सत्य वर्णनातीत है, वर्णन में उसको ढाला नहीं जा सकता है, शब्दों में उसको कुंठित नहीं किया जाता है, उसको फ्रेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फ्रेम के बाहर निकल जाता है. शब्दों से उसको जकड़ा नहीं जा सकता है. इसलिए वेदों का सत्य जो शब्दों में है वो त्रिगुणातीत नहीं है, वो गुण में आ जाता है, अपूर्ण है थोड़ा. लेकिन जो तैयार लोग हैं वो पकड़ लेंगे शब्दों के बीच से. हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम इतने ध्यानस्थ नहीं है, हम इतने शरणागति में नहीं है, हम इतने भक्ति में नहीं है. इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम गीता कितनी भी बार पढ़े, क्योंकि कई बार हमारा गोल हो जाएगा आज एक अध्याय खत्म करना है, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते. जल्दी से कुछ नहीं होता है. एक श्लोक पढ़ो, पूरा दिन लो इसमें, ध्यानस्थ हो जाओ एक श्लोक में. एक श्लोक के ऊपर एक महीना सोचो. यह है गीता पढ़ने का तरीका.
ऐसे नहीं कि चलो व्रत लिया है, गीता पारायण कर लेंगे 1 महीने में, क्या ना, फिर 10 ब्राह्मण को बुला लेंगे और भोजन उनको करवा लेंगे और हम पुण्य अर्जित कर लेंगे, फिर मैं स्वर्ग में मेरी गति होगी। ऐसे गीता का ज्ञान नहीं होता है। गीता का ज्ञान तो शरणागति से, प्रेम से, भक्ति से होता है, निःशब्द में आता है। गीता का शब्द पढ़ो, लेकिन वो शब्द से निःशब्द में जाना है। कृष्ण की वाणी सुनो, लेकिन वाणी सुनने के बाद उस कृष्ण के मौन को पकड़ना है क्योंकि मौन जो है वो त्रिगुणातीत है वाणी जो है त्रिगुण में है। वाणी कंप्लीट नहीं होता, वाणी अर्ध सत्य होती है। निःशब्द जो होता है वो अव्यक्त जो होता है, और अव्यक्त को मौन से ही पकड़ा जाता है, क्योंकि अव्यक्त व्यक्त में आ जाए फिर भी वो, तो फिर वो अधूरा हो जाता है। तो अव्यक्तों को पकड़ने के लिए हमें भी अव्यक्त दशा में, मनोदशा में जाना पड़ता है। सत्य जो मौन में होता है तो हमें भी मौन में जाना पड़ता है। तो 1 मिनट में ये हमारा सत्संग पूरा होगा। आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे यही श्लोक को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये श्लोक जो है बहुत गहरा है और हम उसको आगे अगली बार बढ़ाएंगे।